हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का वीडियो मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है। मेरी मॉर्निंग किचन से ही होती है। आज बेटी के लंच में मैगी बना रही हूँ, क्योंकि उसने रात में ही बोल दिया था हम कल लंच में मैगी ले जाएंगे मम्मा। ये 2 पैकेट मैगी है, दोनों छोटे वाले बच्चे भी खा लेंगे। कुछ भी दे दो लंच में, कभी भी पूरी टिफ़िन खाली होकर नहीं आती है। बस मैगी बनाकर रख दूँगी, बेटी को स्कूल के लिए रेडी करूँगी। जब तक वो स्कूल नहीं चली जाती है तब तक बस ऐसे ही भागम भाग लगा रहता है। और मैगी बहुत तरीके से बनती है। ये बच्चों की मैगी है, इसलिए मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च नहीं डाली हूँ। और बेटी को मैंने स्कूल भेज दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अब सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी आराम से, क्योंकि जब तक बेटी रहती है तब तक सिर्फ उसी का काम रहता है, उसको नहलाना धुलाना तैयार करना, ये सारे काम भी रहते हैं। तो यहाँ पे कल मैंने मंगाया था मटर, तो मैंने सोचा कि नाश्ते में मैं पोहा बना लेती हूँ। मैंने मटर को यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया है। जब मटर को उबाल कर पोहा बनाने से पोहा बहुत टेस्टी बनता है। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब तक मेरी मटर उबल रही है तब तक मैं बाकी सारी चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। वहाँ पे मैंने प्याज और जो है हरी मिर्च और ये धनिया की पत्ती सभी चीज़ों को कट करके रख लिया है। अब मैं यहाँ पे पोहा भी निकाल लेती हूँ, और पोहा को निकाल कर मैं धुल लूँगी। कढ़ाई में डाला है तेल गरम हो गया तो उसके बाद मैंने डाला है राई, और अब डाल देंगे हरी मिर्च और कटी हुई प्याज को, और इसको थोड़ी देर भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। और अगर करी पत्ता है तो जब राई डाला था तभी करी पत्ता भी डाल देंगे, उससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन सबके पास करी पत्ता नहीं होता है, और मेरे पास था लेकिन मैंने आज नहीं डाला। प्याज थोड़ी सी भुन गई है, उसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो मैगी मसाला, धनिया पाउडर और गरम मसाला ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, पर सुबह सुबह इतना ज़्यादा मसाला मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं एकदम सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, हल्दी डालकर बस। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है मटर जो उबली हुई है, और ढेर सारी कटी हुई धनिया की पत्ती, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें धनिया की पत्ती का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, और स्वाद के हिसाब से नमक। और उसके बाद मैं डाल दूँगी पोहा, और मेरा पोहा बनकर तैयार है। इसको अच्छे से 1-2 मिनट जो है अच्छी तरीके से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छे से मिल जाए। और नींबू है तो आप नींबू ऊपर से निचोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने नींबू नहीं निचोड़ा है। बस मेरा पोहा बनकर तैयार है। और पोहे की एक ख़ास बात, अगर इसमें मूंगफली है तो आप डाल सकते हैं, अगर मूंगफली नहीं है तो ये बिना मूंगफली के भी अच्छा लगता है, आप इसे खा सकते हैं। ये टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो आज मैंने मूँगफली नहीं डाली है। ये मेरा चाय और पोहा। और यहाँ पर सबको नाश्ता देने के बाद मैं खुद भी नाश्ता कर रही हूँ। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पर वही दिखा रही थी पतिदेव जी को कि मैं आज गिलास में चाय लेकर बैठी हूँ, और इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैंने अभी इसी में पानी पिया था, तो मैंने सोचा क्या बर्तन जूठा करना, लाओ इसी में चाय भी पी लेती हूँ। मैं भी यहाँ पर नाश्ता कर ले रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ग्लास में भी पी लेना चाहिए। सबने नाश्ता कर लिया है, इसलिए मैं पूरी तरीके से रिलैक्स हूँ। और यहाँ पर अब मैं आती हूँ दोनों बच्चों के लिए। तो बच्चों ने सुबह सुबह उठ के दूध पी लिया है, और ये लोग सुबह सुबह दूध ही पीते हैं, वो भी टीवी देखकर और बिना ब्रश किए। तो सुबह सुबह सोकर उठते हैं और ये हाल में आ जाते हैं टीवी देखने। तो मैंने इन लोगों को दूध दे दिया है, और इन लोगों ने पी भी लिया है। मैं जाती हूँ निप्पल को रख देती हूँ, और अब मैं आती हूँ दूसरे कामों में, क्योंकि अभी अभी बच्चों ने दूध पिया है, तो अभी भी ये पूरी तरीके से जगे नहीं हैं। जब तक ये टीवी देख नहीं लेंगे और अपने आप को एंटरटेन नहीं कर लेंगे, खुश नहीं हो जाएंगे, तब तक ये ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कुछ भी कहो लेकिन ये नहीं मानते हैं, बस ठिन 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 रोया करते हैं, नहीं मुझे टीवी देखना है या मोबाइल देखना है, ऐसा करके जिद किए रहते हैं। इसलिए वो लोग को टीवी देखने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और जब तक वो लोग टीवी देख रहे हैं मैं यहाँ पे कमरे की कर लेती हूँ क्लीनिंग। तो मैं छतनी को हटा दिया है, और ये है चादर। और सुबह के टाइम पे जो है ठंडी लगती है थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए हम लोग चादर ओढ़ लेते हैं। क्लिप है, तो मैंने अभी नहाया नहीं है, इसलिए मैंने अभी कोई मेकअप नहीं किया है। और हम लोगों में रिवाज है कि जब तक हम लोग नहा नहीं लेंगे, मुंह नहीं जूठा कर लेंगे, तब तक मेकअप नहीं करते हैं। तो ऐसे तो मेरा मुंह जूठा हो चुका है, मैंने चाय नाश्ता कर लिया है, तो अब मुझे सिर्फ नहाना ही नहाना है। तो बिना नहाए मैं मेकअप नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। और मैं आपको पागल जैसी दिख रही हूँ, कोई बात नहीं, सुबह सुबह सब लोग ऐसे ही दिखते हैं, पागल ही दिखते हैं, तो मैं भी दिख रही हूँ, तो कोई वैसी बात नहीं है। कमरे को ठीक करने में 1 घंटा आराम से लग जाता है, झाड़ू पोछा और बिस्तर बिछाना, क्योंकि बच्चे पूरा दिन इसी में खेलते रहते हैं घूम घूम कर। तो इधर उधर खिलौने भी फेंके रहते हैं। सारी चीज़ों को अपनी जगह पे व्यवस्थित करना, और बिस्तर को झाड़ कर बिछाना और झाड़ू लगाना, तो 1 घंटा आराम से लग जाता है।
और कितना भी काम कर लो पर घर वालों को यही लगता है कि हाँ ये तो कुछ करती ही नहीं है, तो कुछ करती ही नहीं है। और ये सभी के वहाँ का यही रहता है कि ये तो कुछ करती ही नहीं है। सबके नाश्ता करने के बाद मेरे पास सिर्फ 1 ही घंटा रहता है जिसमें मैं बच्चों को तैयार करूं, ब्रश कराऊं, नहलाऊं धुलाऊं और कमरे को भी ठीक करूं। तो सारा काम मुझे बहुत जल्दी बहुत स्पीड में करना होता है, क्योंकि अगर मैं स्पीड में नहीं करूंगी और जल्दी नहीं करूंगी तो मेरा कोई भी काम नहीं होगा। ना बच्चे नहा पाएंगे, ना बच्चे ब्रश कर पाएंगे और ना मेरा कमरा ठीक हो पाएगा। कमरा नहीं ठीक हुआ चलो कोई बात नहीं, कमरा तो हम खाना बनाने के बाद भी ठीक कर लेंगे, लेकिन बच्चों को तो ब्रश कराना और बच्चों को नहलाना ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियाँ हैं और अगर बच्चे सुबह नहा लेते हैं तो फिर पूरे दिन की छुट्टी हो जाती है, फिर वो साफ़ सुथरा पूरा दिन दिखा करते हैं। लेकिन अगर ये सोचे कि हम खाना बना के फिर बच्चों को नहलाएंगे तो काफ़ी देर हो जाती है। अब सुबह उतनी ठंडी नहीं पड़ती है कि हाँ बच्चों को नहलाने के लिए सोचना पड़े कि दोपहर हो जाए तब नहलाएं। तो इसलिए बच्चे 10 बजे तक नहा लेते हैं और रोते भी नहीं हैं, वो नहाने के लिए कहते भी हैं मम्मा हमें नहाना है। वो खुद से ही रेडी रहते हैं कि बस, क्योंकि सुबह ही जब बेटी जाती है बड़ी वाली ना तो वो नहा के जाती है, इसलिए बच्चों के दिमाग में भी रहता है कि मुझे भी नहाना है। तो बस यहाँ पे मैंने बिस्तर को बिछा लिया है। अब मैं लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरा काम आ जाएगा बच्चों के ऊपर। मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ झाड़ू, और पोछा मैं बाद में लगाऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा तब, क्योंकि जितना ज़रूरी था उतना मैंने कर लिया है। और अब मैं जाती हूँ बच्चों को भी तैयार कर देती हूँ। सुबह बच्चे ब्रश नहीं किए थे तो अब यहाँ पे पहले मैं ब्रश कराऊंगी बच्चों को, फिर उसके बाद में इनको नहलाऊंगी, इनके नखरे उठाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं तो ये नखरे दिखाएंगे ही। हम ब्रश नहीं करेंगे, हम नहाएंगे नहीं, ये देखिए रो रही हैं सीवी। तो इसी तरीके से लगा रहता है, 1 घंटा आराम से लग जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने इनको तैयार भी कर दिया है, और तैयार करने में इनको लालच भी देना पड़ता है और तरह तरह की कहानियाँ भी सुनानी पड़ती है। जो मम्मी हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि बच्चों को तैयार करने में उनके कितने नखरे उठाने पड़ते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों को तैयार कर दूँगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ खुद नहा धोकर। यहाँ पे मैं भी नहा धो चुकी हूँ और बाल ठीक कर लूँगी। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। इतने प्यार से खेल रहे थे बच्चे और आपने आके एकदम पूरा खेल खराब कर दिया। ये कौन लाया है? दीदी आ गई स्कूल से? सैम के लिए नहीं लाई क्या? और मेरे लिए? आपके लिए तो लाई। हमको भी खाना है किटकैट। कौन देगा? तुम बस रोना चालू। हाँ ये तो गल गई है बेटा, ऐसे मोड़ के रखाओ फ्रिज में, बस ये जम जाएगी। आपकी भी गल गई है, जाओ रखो फ्रिज में, जाओ रखो। मेरी बच्ची आ गई। ओहो अरे बेटा ये बहुत पिघली हुई है, इसको जाओ फ्रिज में रख दो, जम जाएगी तब खाना, तब तक ये चिप्स खा लो आप। हाँ ये नहीं अच्छी नहीं लगेगी बाबू, दे दो दीदी को, फ्रीजर में रख देगी। हाँ दे दो दीदी को, फ्रीजर में रख देगी। हाँ भुट्टा वाली चिप्स खाओ। आपने भी खाना है क्या? हाँ। आपकी चॉकलेट आप ढूंढो। मम्मा आप ही खाओगी क्या भुट्टा? खा लो। जरा सा भी एक बार भी नहीं चाटने देते हैं। और जो मेरे लिए आइसक्रीम आई है ना तो उसमें कह रहे मम्मा एक बार चटा दो, मम्मा एक बार चटा दो। मम्मा और मेरे मम्मा यहाँ पर दूध निकल आई। मत लगाओ ना, वो गंदा होता है। ऐसे काट के खाओ, काटो। काट के खाओ, काटो। ये देखो आप ही काटो, काटो ऐसे, चाटो नहीं, काटो नहीं, काटो ऐसे, काट नहीं रही, आप भी काट लो। नहीं खाओ, काट लेते। काट के खाने मारेंगे। आइसक्रीम किसको किसको अच्छी लगती है? सैम की आइसक्रीम बहुत फेवरेट है ना।